गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग, पर्टिकुलरली एमए एजुकेशन फॉर सेमेस्टर बैच 2021 डिस्टेंस स्टूडेंट्स। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे उसमें यूनिट 1 है एजुकेशनल प्लानिंग। हम पहला पार्ट आज उसका लेंगे, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, और हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी समझेंगे ताकि आपको ओवरऑल समझ में आए एजुकेशनल प्लानिंग एक्चुअल में है क्या। अगर अब हम देखेंगे एजुकेशनल प्लानिंग का मतलब क्या है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किस बारे में है। अगर आप देखेंगे ये दो वर्ड्स है, एजुकेशनल है देन प्लानिंग। तो पहले हम समझेंगे एजुकेशन देन प्लानिंग। अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने इस बारे में बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। अगर आपको याद होगा, ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं कि एजुकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, बट इन ए पॉजिटिव वे। अब अगर प्लानिंग की बात करेंगे तो प्लानिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, इनफैक्ट वेयर टू डू एंड व्हाई टू डू। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में भी एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपको कोई भी सक्सेसफुल टास्क करना होता है वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होती है। अगर हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई भी सेमिनार करें, कोई भी वर्कशॉप करें, बाज़ाब्ता उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। अगर हम एग्जाम्पल देंगे, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा वो विदाउट प्लानिंग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता है, बाज़ाब्ता उसमें भी प्लानिंग होती है। इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट की बात करेंगे, अगर उसको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है उसमें भी बाज़ाब्ता प्लानिंग होती है एज़ फार एज देयर प्रिपरेशंस आर कंसर्न। लाइकवाइज अगर हम किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे वहाँ पे भी बाज़ाब्ता टाइम टेबल फ्रेम करना होता है कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे ताकि हमारे स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन वेस्ट ना हो, उसमें भी बाज़ाब्ता प्लानिंग लगती है। अगर अब हम एजुकेशनल प्लानिंग को मिला के समझने की कोशिश करेंगे इस टर्म को, ये सिंपली एक प्रोसेस है लेकिन जो होली एंड सोली एसोसिएटेड है विद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। देन द नेक्स्ट वन इज़ टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब यही है जो भी हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं एजुकेशन के वो हमें फुलफ़िल करने होते हैं। जो भी पैरामीटर जुड़ा हुआ है रिगार्डिंग एजुकेशन उसको हमें कैटर करना होता है प्रॉपर टाइम पे। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएशन ऑफ स्कोप फॉर अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब यही है कि अगर एफिशिएंट एजुकेशनल प्लानिंग की हम बात करते हैं उसमें हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हर एक को अकाउंटेबल रहना है अपने रोल्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और जो भी क्राइटेरिया फिट किया है उसको उनको फॉलो करना है बीइंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब यही है कि जो सोशल डेवलपमेंट्स हो रही है, अगर इस टाइम हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, आईसीटी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसी तरीके से प्लानिंग भी होगी। प्लानिंग में ये सब चीज़ें ज़रूरी है मद्देनज़र रखना, देन वी कैन कीप पेस विद सोशल डेवलपमेंट बिकॉज सोसाइटी डेवलप हो रही है, नए नए चेंज आ रहे हैं और हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के जब हम मॉडर्न आईसीटी अप्रोच की बात करते हैं ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी है पार्ट एंड पार्सल बनाना अपने करिकुलम का, अपने प्लानिंग का। वन मोर इज कनेक्टिविटी एंड ट्रांजिशन बिटवीन एजुकेशनल स्टेज। दैट मीन्स कनेक्टिविटी होनी चाहिए बिटवीन एजुकेशनल स्टेज। अब ये एजुकेशनल स्टेज क्या है? दैट मीन्स प्राइमरी से लेकर एलिमेंट्री तक, एलिमेंट्री से लेकर सेकेंडरी तक, देन वी हैव सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी, इसी तरीके से हायर सेकेंडरी टू हायर एजुकेशन सिस्टम, दैट मीन्स योर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी ये स्टेज है स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी, इवन आई कैन से फ्रॉम ईसीसी अप टू हायर लेवल दैट इज़ योर यूनिवर्सिटी। इसमें बाज़ाब्ता प्लानिंग होनी चाहिए, बाज़ाब्ता एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, प्लानिंग में ये क्लियरली मेंशन किया गया होना चाहिए कि बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट हमें बच्चे को नर्सरी में पढ़ाना है कि 10th क्लास में पढ़ना है। वन मोर ऑब्जेक्टिव इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और यू कैन से नेशन। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? हमने पहले भी कहा एजुकेशन प्लानिंग का मकसद ही है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे हम चाहे सोशल डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें या इवन पॉलिटिकल
या मेजरली अगर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये सब चीज़ें एजुकेशन प्लानिंग का हिस्सा है और एजुकेशन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव में ही फॉल होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिटरमाइन द बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन रखने से क्या होगा कि जो भी प्लानिंग हमें एग्जीक्यूट करनी होगी, जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, हम किस तरीके से वो यूटिलाइज़ करेंगे। जब हम बजट पहले ही सेट करके रखेंगे तो सही से हर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले ही एक ऑब्जेक्टिव सेट करके रखना होता है रिगार्डिंग बजट। अगर हम सम अप करेंगे, हमें यही समझ आया that educational planning is the plan for education system as a unit so that its targets are designed in the plan, its time bound progress is determined, and the commitment is made in the plan which regulate and accelerate its functioning. थैंक यू सो मच। आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करेंगे रिगार्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड वन एंड ऑल।